कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, अरे कटते भी चलो और बढ़ते भी चलो। अतीत स्वयं जवाब है, इस पर सवाल नहीं होते। अतीत स्वयं जवाब है, इस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी की कोख में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। यहाँ खुद को साथियों, यहाँ खुद को चिरागों की तरह जलाना पड़ता है। मैं मुठिया बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिंक पेटल के इस क्रांतिकारी चौक पर उपस्थित मेरे आदरणीय योग्य ऐसे भाई राज्य अध्यक्ष साथी कपिल भारद्वाज, ऐसे भाई का शीर्ष नेतृत्व, खाकी वर्दी में तैनात पुलिस का मजबूत लेकिन मजबूरी से लाचार सिपाही, बसेस के अंदर और लाइब्रेरी के बाहर उपस्थित इस विश्वविद्यालय की आन बान और शान, विश्वविद्यालय का तमाम छात्र समुदाय। साथियों, एडीएन वाजपेयी की उस नीति की हम बात कर रहे थे, प्रदेश सरकार की उन नीतियों की बात कर रहे थे, उनके पिछड़े हुए संगठनों की बात हम कर रहे थे कि एक और जब दोनों विरोधी छात्र संगठनों के बीच वीसी ऑफिस के बाहर लड़ाई होती है, 4 घंटे तक वो लड़ाई चलती है, पथराव होता है, एसपी पुलिस के पूरी फोर्स यहाँ पर आती है, तब क्यों नहीं कोई एक भी केस बना? अरे निकम्मी पुलिस, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। माफियों का साथ देने वाली पुलिस, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। एक तरफा कार्रवाई करने वाली पुलिस प्रशासन, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हम कहे थे पुलिस प्रशासन से कि कैंपस के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं कुछ साथी, विरोधी संगठन हॉस्टल के अंदर डेली घुसकर हथियारों के साथ जा रहे हैं, आम छात्रों को डरा धमका रहे हैं। सुबह चौक पर नए छात्र जो कैंपस के अंदर अभी एडमिशन लेने आए हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। एसपी तक से कंप्लेंट की गई, डीआईजी तक को मेल की गई, शायद एसआई और डीएसपी को तो कोई पूछता ही नहीं, इनको तो 100 बार बताया लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया। उसके बावजूद जब चौक पर हथियार लेकर एबीवीपी के साथी आते हैं, जब एसएफआई के और साथी अपनी रक्षा के लिए वहां पर तैनात है, तो पुलिस का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आता है। एसएफआई के 26 लोगों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज जड़ दिया जाता है। और सोचने वाली बात है कि आज यहां पर हम इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट विश्वविद्यालय के अंदर है कि अटेम्प्ट टू मर्डर किसकी एफआईआर पे होता है कि पहले दिन वो हॉस्पिटल जाता है, दूसरे दिन दोबारा से कैंपस में आके एसएफआई के और यहाँ के जो आम छात्र समुदाय है उसको यहाँ पर कूटता है। उसकी एफआईआर पे 307 26 लोगों पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर लगाई जाती है। क्या ये पुलिस का दोहरा चरित्र नहीं है? हम पूछना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, हम कहना चाहेंगे एडीएन वाजपेयी से कि जितनी बेरहमी के साथ, जितनी निर्दयता के साथ एसएफआई पर दमन का काम करेंगे, उतने ही मजबूत होकर एसएफआई के जांबाज सिपाही आगे आएंगे। हम बोले एडीएन वाजपेयी की कार्यप्रणाली पर कि जब प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार थी, तब कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह नहीं बोला कि निकम्मा वीसी मुर्दाबाद। तब सिर्फ यही कहे कि निकम्मी एससी मुर्दाबाद। अब
कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर आई है, एडीएन वाजपेयी ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। अब वही साथी नारे लगाते हैं, निकम्मा वीसी मुर्दाबाद। 5 महीने पहले ठीक था, 5 महीने बाद क्या हो गया? कुछ सवाल जहां से आप लोगों के बीच में छोड़ना चाहेंगे। एफआईआर के अंदर जब हम बालूगंज में थे तो जो एफआईआर हुई है एसएफआई के साथियों पर, वो लड़कियों ने की है कि एसएफआई के कैंपस प्रेसिडेंट ने जान से मारने की धमकी दी। एसएफआई के साथियों ने गले से पकड़ा। और एक वाक्यांश में आप लोगों के पास बताना चाहूंगा, जो साथी अभी बताए थे कि जो साथी यहां पर है, उनकी जो वाइफ है जिन्होंने कंप्लेंट की है कि एसएफआई के साथियों ने हमें पकड़ा और उसके बाद हमें वहां पे हमारे साथ धक्का मुक्का किया। जब उनसे एफआईआर में पूछा गया कि आपको कहां से पकड़ा, तो वो बोलने लगी मुझे यहां से पकड़ा। अब उसके बाद पुलिस पूछती है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहते हैं कि मुझे धक्का दिया और मैं शेल्टर में बच गई, मेरा कंधा वहां पर बच गया। अब जब कहते हैं कि कंधा बजा चोट दिखाओ, तब कहते चोट ओट पे लगी है। मतलब ये सारी चीजें इस पुलिस प्रशासन का द्वारा रवैया, इस एडीएन वाजपेयी की एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज, इसके खिलाफ साथियों लामबंद होने की जरूरत है। हम कहे कि अगर यहाँ के स्टूडेंट यूनाइट है, 15 दिन तो क्या, 15 महीने तो क्या, 15 साल भी अंदर जाने के लिए हम तैयार है। अगर इसकी यूनिटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम किसी भी सरहद को पार कर सकते हैं। अरे हक की लड़ाई जो लड़ते हैं, मरने से नहीं डरते हैं, मरने से नहीं डरते हैं, हक की लड़ाई जो लड़ते हैं। हम बार बार कहते हैं कि ये सफाई सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। अगर छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो एसएफआई उसके लिए सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़ी होगी। अगर मजदूरों का शोषण हो रहा है तो एसएफआई के जांबाज सिपाही अग्रिम पंक्ति में उसके खिलाफ खड़े होगी। समाज के किसी भी वर्ग के साथ अगर शोषण हो रहा है तो वो एसएफआई है जिसके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हर आंदोलन के अंदर अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़ी होती है। इसका उदाहरण मैं दूंगा आप लोगों को कि हम जेल के अंदर थे। आज जेल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में आप देखेंगे जो बड़े बड़े पूंजीपति है, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके ऊपर चार्जेस भी फ्रेम है, उनके अगेंस्ट एफआईआर भी लॉज है, लेकिन बावजूद उसके वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। आज जेलों के अंदर कौन है? आज जेलों के अंदर वो गरीब लोग हैं जिन्होंने गुनाह नहीं किया, वो गरीब लोग हैं जिनका कोई वकील कोर्ट के अंदर नहीं होता, वो गुनाहगार है जो कहीं ना कहीं अपनी जो वकील की फीस है वो नहीं दे सकते। इसका उदाहरण हम देंगे कि जब जेल के अंदर गए थे तो पशुओं जैसा खाना वहां पर दिया जा रहा था, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा था। तो वही एसएफआई के जो जांबाज थे कि पूरे 30 घंटे तक हमने जेल के अंदर हड़ताल की और आज उस जेल की स्थिति पूछ लेना, खाना भी एक ग्लास मिल रहा है, पानी भी पूरा 24 घंटे मिल रहा है। ज्यादा लंबी बात साथियों आप लोगों के बीच में नहीं रखेंगे। अंत में यही गुजारिश आप लोगों से करना चाहेंगे कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों के डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमले किए हैं, छात्रों की चुनी हुई केंद्रीय छात्र संघ को भंग किया है, वो सीधे छात्रों के जन्मवादी अधिकारों के ऊपर हमला है। उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हमने अभी लड़नी है और ये गुजारिश इस मंच से आपसे करेंगे कि उसमें आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग और हमारा साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।
वक्त का तकाजा है तूफानों से जूझने का, वक्त का तकाजा है तूफानों से जूझने का। कब तक चलते रहोगे यूं किनारे किनारे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी स्थान पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश एसएफआई अध्यक्ष साथी कपिल भारद्वाज, सेक्रेटरी साथी खुशी वर्मा, एसएफआई का छात्र नेतृत्व और सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला, इस विश्वविद्यालय की आन बान और शान, विश्वविद्यालय का प्रबुद्ध छात्र समुदाय। मेरे दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि एक जो लंबा संघर्ष पिछले 20 दिनों से इस विश्वविद्यालय के अंदर अपनी शिक्षा को लेकर आप लोगों ने लड़ा था, उस लड़ाई के अंदर, उस संघर्ष के अंदर आप लोगों ने जीत हासिल की है। और जिस लाइब्रेरी को तानाशाह इंडियन वाजपेयी जी ने बंद करवा दिया गया था, उसी लाइब्रेरी को खुलवाने में आप सभी लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। उस लाइब्रेरी को खुलवाने के लिए आप सभी लोगों को बधाई देना चाहेंगे। दोस्तों, 13 मई का वो दिन, वो घटना दोस्तों घटना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उस घटना के पीछे इस प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिद्वंदी छात्र समुदाय, हालांकि दोस्तों हम उन्हें अपने प्रतिद्वंदी नहीं मानते, हमारी लड़ाई है प्रदेश के अंदर बैठी सरकार, सेंटर के अंदर बैठी सरकार की उन पॉलिसियों से, जो पॉलिसियां शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी पॉलिसियां थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो लड़ाई 13 मई को इस विश्वविद्यालय के अंदर हुई थी, उस लड़ाई के पीछे जो कारण थे, 1 महीने से जो प्लानिंग इंडियन वाजपेयी जी और उनका चहेता छात्र समुदाय, एबीवीपी के लोग इस विश्वविद्यालय के अंदर जो कर रहे थे, उसका अंजाम वो 13 तारीख थी। दोस्तों, पिछले 15 दिन से एसपी को, डीआईजी को, डीएसपी को जिन्हें फ्री में यहाँ बिठाया है और यूनिवर्सिटी की जो तनख्वाह है उन्हें वहाँ से दी जा रही है। दोस्तों, पिछले 15 दिनों से हम उन्हें बता रहे थे कि हॉस्टलों के अंदर किस तरह माहौल एबीवीपी के लोग खराब कर रहे हैं, तलवार खुखरियां लेकर अपने उनके शहर के अंदर गुंडे हैं, उन गुंडों को लेकर हॉस्टलों के अंदर घुस रहे हैं और जो नया स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर आया है उन्हें डराने की कोशिश वहाँ की जा रही है। लेकिन दोस्तों, उनके कान पर कोई जूत तक नहीं रहेंगी और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मगर दोस्तों, जिस दिन इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र समुदाय को हॉस्टलों से बाहर खदेड़ना पड़ा, हॉस्टलों के अंदर 4 बटालियन 720 पुलिस वाला हॉस्टलों के अंदर भेज दिया गया। लेकिन जब हॉस्टलों के अंदर खुकरी और रोड़ों के साथ एबीवीपी के लोग घूम रहे थे, उन्हें निकालने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला हॉस्टल के अंदर नई यूनिवर्सिटी के अंदर आया। दोस्तों, ये दिखाता है हमारे पुलिस प्रशासन का चरित्र और हमारे इंडियन वाजपेयी जी का चरित्र। दोस्तों, इंडियन वाजपेयी जी इस विश्वविद्यालय के अंदर आए और गलत नीतियां थोपने की कोशिश इस विश्वविद्यालय के अंदर की। इलीगल रिक्रूटमेंट इस विश्वविद्यालय के अंदर की गई और जब इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, हालांकि दोस्तों 2 और संगठन इस विश्वविद्यालय के अंदर है, लेकिन अपने आप को छात्र हितैषी करने का जो ढोंग वो इस विश्वविद्यालय के अंदर करते हैं, उनसे एक बात पूछना चाहेंगे कि उन इलीगल रिक्रूटमेंट के खिलाफ आज तक उन्होंने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? और जिस संगठन ने आवाज उठाई, उसकी आवाज दबाने के लिए एक सुनियोजित लड़ाई इस विश्वविद्यालय के अंदर कराई जाती है और आवाज उठाने वाले लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। मगर दोस्तों, ये जो करप्शन है, ये इसी विश्वविद्यालय के अंदर रही। साथी पुनीत दांडा भी कहे थे, जेलों के अंदर भी इसी तरह का करप्शन है। जेलों के अंदर दोस्तों जो कैदी है, एक कैदी दोस्तों 6 महीने से कैथू जेल के अंदर बैठा है, पकड़ा किस जुर्म के अंदर गया है? 1.5 किलो हल्दी चुराने के जुर्म में अंडर ट्रायल 6 महीने से बैठा है और अभी तक उसे कोई वकील नहीं मिला है। ये हालत है दोस्तों जेलों के अंदर। खाना दोस्तों जेलों के अंदर खिलाया जाता है, जानवरों को अच्छा खाना नहीं खिलाया जाता है। 28 घंटे की भूख हड़ताल इन 22 साथियों ने उस जेल के अंदर की थी और जो जेल के अंदर 104 कैदी है जो उस खाने से सफर कर रहा है, बीमारियों से जूझ रहा है, उनको एक अच्छा खाना उस जेल के अंदर दिलाया, पानी की सप्लाई अच्छी वहां लगवाई, एक्वागार्ड की फैसिलिटी वहां दिलाई। मगर दोस्तों, अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप सभी लोगों की उम्मीद और ये आशा करता हूं कि जिस तरह से इस विश्वविद्यालय के अंदर आप सभी लोगों ने आज तक आंदोलन लड़े हैं, एक संघर्ष इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए लड़ा है, आने वाले समय में भी
जो गलत नीतियां इस विश्वविद्यालय के अंदर एडीएन वाजपेयी जी ने थोपने की कोशिश की है, उन नीतियों को इस विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ने के लिए एक संघर्ष इस विश्वविद्यालय के अंदर आप लड़ेंगे। अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद करना चाहेंगे साथी अध्यक्ष बुलाना चाहूंगा, साथी विक्रम काइट को कि वो आए और अपनी बात रखें। हवा का रुख बदलने पर वो उछले, वो कूदे, जिनके शामियाने ही डोल चुके थे, जैसे कि जानते ही ना हो कि ऐलानों का तूफानों पे कोई असर नहीं होता। बिग पैनल शौक पर उपस्थित मेरे आदर योग्य एससीए के मेरे साथी, जेल से छूटे मेरे भाई साथी और इस विश्वविद्यालय का तमाम बुद्धिजीवी छात्र समुदाय, दोस्तों, हवा का रुख उस दिन बदल गया था जिस दिन वो तारीख थी कि कुछ लोगों को यहाँ से जेल जाना पड़ा था। उसके बाद प्रशासन बहुत खुश हुआ कि कुछ लोग यहाँ से हमने जेल के लिए भेज दिए हैं, अब हम मनचाहे डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। उन्होंने कोशिश की कि इस विश्वविद्यालय को पुलिस छावनी में बदला जाए, छात्रों को लाइब्रेरी से बाहर निकाला जाए, और उसको करने वाला सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम एडीएन वाजपेयी है। वो एडीएन वाजपेयी जो आरएसएस का एक एजेंट है, प्रतिक्रियावादी उसकी विचारधारा है, और वो जानता है कि अगर यहाँ पर जो है प्रगतिशील विचारधारा को रहने दिया तो कहीं ना कहीं उस आरएसएस की विचारधारा के लिए खतरा है, उस भाजपा के लिए खतरा है, और जिसका आजकल वो चेला बना है उस कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए खतरा है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल जब नए छात्र यहाँ पर आते हैं उसी वक्त जो है कैंपस में लड़ाई क्यों होती है? उसलिए होती है वो लड़ाई क्योंकि एबीवीपी, एनएसयूआई जो छात्र का संगठन है, वो उसके जो निकटतम छात्र संगठन है, वो उसका पूरा साथ देते हुए इस विश्वविद्यालय में एक प्रगतिशील सोच को खत्म करना चाहते हैं। उसके तहत दोस्तों, एडीएन वाजपेयी यहाँ लाखों रुपए हड़प कर जो विश्वविद्यालय का अपना पैसा है, यहाँ पर जो गलत तरीके से लीगल रिक्रूटमेंट्स करता है, यहाँ पर नए कोर्सेज के नाम पे बीएचएम जैसे कोर्सेज शुरू करता है जहाँ 2 साल से एक भी छात्र पास नहीं हुआ है। इस तरह की जो विचारधारा उसकी है उसको खत्म करने के लिए एसएफआई ने एक स्टेप उठाया था दोस्तों, जिसके तहत मुद्दों के आधार पे यहाँ राजनीति की जा रही थी। लेकिन पुलिस प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और जो यहाँ के 2 और छात्र संगठन है, उसकी मिली भगत के कारण दोस्तों इस विश्वविद्यालय में लड़ाई का माहौल किया जाता है। वहां से जो है 22 छात्रों को जेल में भेजा जाता है। लेकिन वो एक बात यहाँ भूल गए थे कि एसएफआई में सिर्फ 22 लोग नहीं है, इस विश्वविद्यालय का और भी छात्र समुदाय है जो कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय की आन बान और शान के लिए लड़ रहा है। उसके तहत दोस्तों, आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि जो आंदोलन आप लोगों ने यहाँ लड़ा है, जिसके तहत जो कल है आप लोगों ने इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के जो है टाइमिंग को 5 से बढ़ाकर 8 कर दिया है, उस सभी के लिए आप बधाई के पात्र हैं दोस्तों। और आगे आने वाले समय में आप सभी से उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो रंग रोगन नजर आ रही है, यह सिर्फ एक दिखावा है, यह सिर्फ एक चलावा है, क्योंकि राष्ट्रपति जी को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मक्खन भी लगाना था। उसके तहत यहाँ पर ये जो काम किया गया है दोस्तों, उसके अंदर की जो गहराई की बात करें कि जितनी गंदगी इस विश्वविद्यालय में एडीएन वाजपेयी ने लाई है अपने कुछ चेले चमचों के साथ, उस गंदगी को अभी भी भगाना बाकी है दोस्तों। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी लोग संगठित होकर एक लड़ाई लड़ेंगे, और वो लड़ाई इन छात्र संगठनों की तरह हथियारों की लड़ाई नहीं होगी दोस्तों।
वो लड़ाई होगी विचारों की लड़ाई, जिसके तहत आप सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ सड़कों पे उतरेंगे ताकि इस विश्वविद्यालय से एडीएन वाजपेयी नाम का जो ये भूत है, इसको हम यहाँ से भगा कर सीधा मध्य प्रदेश रवाना कर सके। और इस विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के जो छात्रों को है ऐसी गलत नीतियों से हम बचा सके। दोस्तों, अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय एकता, जय संघर्ष। धन्यवाद। की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष से पीछे हट दिया जो अभी क्या जवानी है, कौन सा जिसका बिना खोला दूर नहीं वो पानी है। पिंक पेटल चौक के बाहर मौजूद एसएफआई का तमाम शीर्ष नेतृत्व, वेस्ट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आन मान और शान, इस पूरे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय, देश कॉलर का मेरा साथी, विश्वविद्यालय का कर्मचारी वर्ग, पुलिस का जवान, सिपाही। दोस्तों, ज्यादा विस्तार पूर्वक आप लोगों के बीच में बात न रखते हुए सिर्फ चंद बातें आप लोगों के बीच में जरूर कहना चाहेंगे। ये जो तमाम घटनाक्रम इस विश्वविद्यालय के अंदर जो लगातार हम पिछले 2 सालों से जब से एडीएन वाजपेयी इस विश्वविद्यालय के अंदर आए, लगातार जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, वो हमले चाहे छात्र समुदाय के ऊपर हो, वो हमले चाहे कर्मचारी भाइयों के ऊपर हो, या वो हमले रिक्रूटमेंट के नाम पर जो यहाँ पर जो बेरोजगार अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, लगातार इन हमलों के ऊपर जो एक राजनीति इस विश्वविद्यालय के अंदर की जा रही है। पिछले 5 साल के अंदर जब भाजपा सरकार सत्ता के अंदर थी, ये हमले पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर तमाम जनता ने उसके अंदर देखे। लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश की जनता ने यह सत्ता परिवर्तन हिमाचल के अंदर किया, एडीएन वाजपेयी ने अपना भगवा रंग पहनकर अपनी टोपी का रंग नीला कर दिया। और जहां जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जाते थे, वहां उनकी चमचागिरी करने हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई कसर उसके अंदर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम जो इस विश्वविद्यालय के अंदर हुआ, आप तमाम लोग जानते हैं। जो साथी हॉस्टल के अंदर रहते हैं, 11 मई की वो रात, 11 मई की रात को जब 10 बजे एसपीएस हॉस्टल के बाहर यही भगवा ताकतें जब पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को कुत्ता और जंगली कहकर पुकार रही थी, तब जो है वो हॉस्टल के स्टूडेंट ने तय कर दिया था कि ये वो ताकतें हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर लड़ाई का माहौल क्रिएट कर रही है। और जानबूझ के जब 13 मई के दिन जब दूर दूर से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट ठहरने के लिए आ रहा था, जब वो अपने एंट्रांस की परीक्षा देने इस विश्वविद्यालय के अंदर आ रहा था, एक सुनियोजित तरीके से हथियारों के साथ सुबह चौक के ऊपर ठीक 9:40 के ऊपर वार किया जाता है। हम जानते हैं कि 26 लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा। पुलिस के मेरे जवाब सिपाही सुन रहे हैं, हमारी आपसे कोई रंजिश नहीं है। इस विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी यहां मौजूद है, आप भी कान खोल कर सुन ले कि ये जो बेतुका फरमान लाइब्रेरी के अंदर आप जारी कर रहे हैं और अपने मोटे तगड़े पहलवानों को भेजकर जो आप आम स्टूडेंट को लाइब्रेरी से बाहर निकाल रहे हैं, आप जो है 15-16 दिन जेल के अंदर रहकर आए हैं, लेकिन फिर से जो 1 साल के लिए अंदर जाना पड़े। आप याद कीजिएगा इतिहास को, 2005 के अंदर जब यही कांग्रेस की सरकार थी, 1 महीने के अंदर एसएफआई के लोगों के ऊपर 65 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए थे। और वही 65 मुकदमे वाले लोग आज की डेट में कोई सेशन जज और कोई सब जज की चेयर पर बैठा है, वो स्टडी स्ट्रगल हम बता देते हैं कि जो पुलिस की भर्ती में तैनात सिपाही है, उस आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जब 2009 के अंदर चौक के ऊपर लड़ाई में डीएसपी भगत सिंह जी होते थे,
2 हवाई फायर पहली बार इस विश्वविद्यालय के इतिहास में किए थे। और उसके दौरान लाइब्रेरी से उठाकर जिन लड़कों के ऊपर 307 का मुकदमा बनाया था, आज उसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डीएसपी की पोस्ट के ऊपर वो आदमी है। वो स्टडी स्ट्रगल का एग्जाम्पल। आप भूल जाए कि रैली धरने पे केस बनाएंगे। आप भूल जाए कि स्टूडेंट जब यहां पर प्रदर्शन कर रहा हो उनके ऊपर लाठियां बरसाएंगे। हम ऐलान आज कर देना चाहते हैं और वो विपक्षी ताकतें जो हथियारों के दम पर यहां पर गुंडागर्दी का नंगा नाच कर रही है, हम बता देना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट के ऊपर अटैक होते हैं, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर गाली गलौच होता है, अभी तो 307 में अंदर गए हैं, वक्त पड़ा तो 302 के केस में भी अंदर जाने के लिए हम तैयार हैं। ये ऐलान हम यहां पर कर देना चाहते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। इस विश्वविद्यालय का कर्मचारी जानता है कि जब इस मूवमेंट इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर नहीं था, इस प्रदेश के अंदर जब लड़कियां दूर दूर से आती है सिर्फ इसलिए उनके माँ बाप यहाँ पर भेजते हैं कि यह विश्वविद्यालय जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए सुरक्षित है। उस टाइम जो गुंडागर्दी चौक के ऊपर थी तब कोई खाकी वर्दी बचाने नहीं आती थी। जब जो है दिन दहाड़े यहाँ पर लड़कियों को छेड़ा जाता था उस समय जो है खाकी वर्दी बचाने नहीं आती थी। उस टाइम वो जो एसएफआई के जवाब सिपाही थे, एसएफआई का वो साथी था, इस विश्वविद्यालय का छात्र था जो अपने दम के ऊपर उस गुंडागर्दी को यहां से बाहर खदेड़कर बालूगंज से बाहर का रास्ता दिखाया था। दोस्तों, अपने वक्तव्य को यही कंक्लूड करते हुए कि आने वाले समय के अंदर ये जो कांग्रेस सरकार का चेहरा दिखाई दिया है और लगातार जो फीस वृद्धि के हमले हो रहे हैं, हम जानते हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो साथी यही है पुलिस वाले। जब बालूगंज जेल के अंदर थे, जब पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, बोले जनाब भाई साहब 25,000 रुपए मिले हैं, वो भी लंबे संघर्ष के बाद। लेकिन यह जरूर सोचना कि कल दिन के लिए जब आपका बच्चा इस विश्वविद्यालय के अंदर आएगा, जब 1500 रुपए का एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, तब जो है जेब के अंदर जब दर्द महसूस होगा, उस दिन इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले हर छात्र का दर्द महसूस होगा। दोस्तों, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए एक अपील आप लोगों से जरूर करेंगे कि आने वाले समय के अंदर चाहे वह विश्वविद्यालय का कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वह विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय हो, चाहे वो पुलिस के साथी हो, कि जब तक इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, एडीएन वाजपेयी इसी तरह से अपना रंग निकलता जाएगा। प्रपोजल भेज दिया है यूजीसी को। वो जो वीसी की कॉन्फ्रेंस यहां पर करवाई थी कि वाइस चांसलर की जो टर्म्स है वो 3 साल ना रखकर जो 6 साल की जाए। कांग्रेस सरकार का कार्यकाल भी बीत जाएगा लेकिन एडीएन वाजपेयी की जड़ें नहीं हिला पाएंगे। आज एरियल के लिए रो रहे हैं, कल तनख्वाह के लिए रोना पड़ेगा। इसलिए आज ये सही वक्त है कि इस वक्त के अंदर इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का चाहे वो छात्र हो चाहे वो कर्मचारी हो, उसको लामबंद होना पड़ेगा। और इस तरीके के जो ये लोग हैं जो यहाँ पर दूसरी जगह से आकर यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग करके यहाँ के आम छात्र के पैसे से जो एक एक पैसा खर्च करके अपनी जेबें भर रहे हैं, इनको इस विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और ये प्रदेश सरकार को एक चेतावनी यहाँ से देना चाहते हैं कि राजा साहब मंडी के अंदर बर्थडे गिफ्ट मांग दिया है 23 तारीख को, लेकिन ऐसा ना हो कि लास्ट पारी आपकी है, हो सकता वो भी पूरी ना हो। आज ये बातें कहनी पड़ रही है कि जो दमन और शोषण आप चला रहे हैं, इस दमन और शोषण को बंद कीजिए, वरना ऐसा तोहफा मंडी से संसदीय क्षेत्र के अंदर जनता देगी कि आपकी पुरखते तक जो है कांप उठेगी। और दोस्तों, लास्ट में एक आखिरी उम्मीद, एक अपील इस विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय से जरूर करेंगे कि ये जो हमले विश्वविद्यालय के अंदर हो रहे हैं, इस हमले के अंदर इतिहास साक्षी है इस बात का कि जब जब हमले इस तरह के हुए तब इस विश्वविद्यालय के अंदर आम छात्र जो लामबंद हुआ है और इसी स्वाधीनता जनवाद और समाजवाद के झंडे के साथ और इस स्टडी स्ट्रगल के नारे को बुलंद किया है। पिछले साल यही समय था, यही जून का महीना था जब हौसलों से बाहर खदेले थे और जब नेट का रिजल्ट आया था उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर पे रहे थे और वो वही साथी थे जिन्होंने 10th से पेपर दिए थे। और दोस्तों, आज भी वो समय है जब लाइब्रेरी से 5 बजे बाहर खदेड़ देते हैं। 30 जून को नेट की परीक्षा है, 7 जून से आपके एनुअल एग्जाम शुरू है। एक बार फिर से एक भारी तमाचा एडीएन वाजपेयी और राजा वीरभद्र के मुंह पे मार के दिखाना होगा। वो जो स्टडी स्ट्रगल का नारा है उस नारे को बुलंद करना होगा। लाइब्रेरी से बाहर निकालेंगे लेकिन फिर भी चौक के ऊपर बैठकर पढ़ाई करेगी।
यहाँ से बाहर निकालेंगे, वीसी ऑफिस में घुस के पढ़ाई करेंगे, वहां से बाहर करेंगे सीएम साहब ओ कब्र में आकर डेरा डालेंगे, लेकिन इस प्रदेश से बाहर आप नहीं निकाल सकते। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ डे स्कॉलर के तमाम छात्र समुदाय से, कर्मचारी वर्ग से क्षमा चाहेंगे कि आपका जो विलंब है उसके अंदर आप लोगों की व्यवस्था का सामना यहाँ पर करना पड़ा, और इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाएंगे, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशियों की मौत दोबारा नहीं हमें दोस्तों, शीशे है टूटकर भी खनक छोड़ जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। और विप्लव